दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप 23x35 में अपना फ्रेम स्ट्रेचर का कार्य करवाने जा रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रेम स्ट्रेचर का कार्य करवाने में अपना कुल कितना खर्चा आएगा, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि अपना कुल कितना सेंट यानी कि वॉल रेत लगेगा, कितना एग्रीगेट यानी गिट्टी लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना स्टील यानी कि सरिया लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि 23x35 का यदि हम अपना फ्रेम स्ट्रेचर का कार्य करवाते हैं तो अपना लेबर मिस्त्री यानी कि ठेकेदार किस भाव से वो कार्य करता है, तो उस पर भी हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों फ्रेम स्ट्रेचर का मतलब समझ दीजिए आप कि अपना काम सिर्फ बीम कॉलम और छत के अलावा कोई अदर काम ना होने वाला है। सिर्फ बीम कॉलम और छत का कार्य हम करवाने वाले हैं 23x35 का फ्रेम स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि अपना कुल कितना वर्क हो रहा है, जिसके बाद हम अपना कैलकुलेशन आसानी से जान पाएंगे। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अपना ये 23x35 का एक प्लाट है, जिसमें दोस्तों हम इस प्रकार से डिज़ाइन किया है ताकि दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ पाएँ कि कितना कॉलम आता है, कितना प्लिथ बीम आता है, कितना टॉप बीम आता है, कितना फाउंडेशन बनता है और कितना स्लैब अपना यानी छत बनता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि अपना 23x35 का ये प्लाट है, जिसमें दोस्तों अपने खड़े कॉलम की अगर बात करते हैं तो 4 इस लाइन में आ रहे हैं, 4 इस लाइन में आ रहे हैं और 4 इस लाइन में आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों लगभग 23x35 के फ्रेम स्ट्रक्चर में अपने 12 खड़े कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों जिसका लेंथ अगर हम माने लगभग 18 फीट अपने ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि अपने ज़मीन है तो इस प्रकार से दोस्तों अपना 3 से 4 फीट ज़मीन के अंदर चला जाता है, खड्डे खड्डे में रह जाता है। 3 से 4 फीट दोस्तों अपना जो कुर्सी लेवल तक कंप्लीट करने में लग जाता है और बाकी शेष बचा दोस्तों लगभग अपना 10 से 11 फीट अपने मकान की हाइट को हम कवर कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों 18 फीट इसकी लेंथ बनती है ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक। गुणा करते हैं तो ये बनता है दोस्तों 216 फीट अपना कॉलम बन जाता है। प्लिथ बीम की बात करते हैं दोस्तों तो ये चौकड़ी जैसे कि आप देख पा रहे हैं 23x35 की इस प्रकार की चौकड़ी अपना प्लिथ बीम की कुर्सी लेवल की यानी कि पेड़ी लेवल की जो चौकड़ी हम भरते हैं जिसको हम प्लिथ बीम बोलते हैं। तो टोटल कितना वर्क हो रहा है तो वो देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों 35 फीट का 1, 2 और 3 हो रहा है। ठीक है, और अपना जो 23 फीट का 1, 2, 3 और 4 हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इसको हम जोड़ते हैं तो टोटल अपना जो प्लिथ बीम बन रहा है वह लगभग 197 फीट अपना प्लिथ बीम बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इधर उधर हो सकते हैं, उसमें कुछ विशेष इशू नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों टॉप बीम का, यानी कि दोस्तों अपना जब हम मकान बनाते हैं कुछ टॉप बीम की बात करते हैं, यानी कि दोस्तों अपना जो इस प्रकार से पिलर हम खड़ा करते हैं उसके बाद जो आखिरी जो अपना छत का जो पिलर हम डालते हैं जिसको हम टॉप बीम बोलते हैं, उसमें टोटल कितना वर्क उसका होगा तो सेम दोस्तों जितना प्लिथ बीम है उतना ही लगभग अपना सेम रहने वाला है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ परिवर्तन ये अपने को देखने को आ रहा है कि जहाँ अपना दरवाज़ा होगा, खिड़की होगा, उस तरह से दोस्तों हम 3-3 फीट का चीज़ें निकालते हैं जिससे कि दोस्तों अपने दरवाजे पर, खिड़की पर पानी नहीं लगे, धूप नहीं लगे। दूसरी बात लुक के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा ही रहता है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि 3, 3, 6, 3, 3, 9 फीट इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कि दोस्तों अपना हो जाता है 206 फीट टॉप बीम बन जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाउंडेशन, यानी कि दोस्तों जब अपना एक कॉलम हम खड़ा करते हैं और उसके नीचे जो इस प्रकार से हम जो अपना बेस बनाते हैं ये वाला, जिसमें दोस्तों हम जाली प्रोवाइड करते हैं इस प्रकार की, तो उसका जो साइज़ हम नॉर्मली रखते हैं वो रखते हैं 3x3 का। ठीक है, जो कि दोस्तों अपना बन जाता है 9 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एक कॉलम के लिए 9 स्क्वायर फीट बन रहा है और अपने को जैसे कि खड़े कॉलम आ रहे हैं 12, तो 12 का गुणा करेंगे जो बनेगा दोस्तों 108 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना फाउंडेशन का वर्क बन जाता है ये वाला। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं स्लैब कितना स्क्वायर फीट बन रहा है। तो अपना जो प्लाट है वो है दोस्तों 23x35 का। ठीक है, और अपना जो छत बनेगा 3-3 फीट का चीज़ें निकाल रहे हैं तो अपना छत बन गया दोस्तों 23x38 का। ठीक है, तो 23 इंटू करेंगे 38 जो बन जाता है दोस्तों इसमें अपना 874 स्क्वायर फीट दोस्तों इसमें अपना छत बन जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इतना वर्क अपना हो रहा है अपने फ्रेम स्ट्रक्चर के कार्य यदि हम करवा रहे हैं तो इतना वर्क हो रहा है, सभी अगर जोड़ लेते हैं तो दोस्तों इसमें अपना
कॉलम, प्लेट बीम और टॉप बीम को अगर हम जोड़ें तो लगभग ये आ रहा है 619 फीट कॉलम, प्लेट बीम, टॉप बीम बन रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम 11 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जिससे कि दोस्तों अपना जो सरिया है वो कम ना रहे। ठीक है, और अपना जो जोड़ लेते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों 630 फीट टोटल बन जाता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्लैब और फाउंडेशन का, क्योंकि दोस्तों जब स्लैब और फाउंडेशन का जो वर्क होता है वो लगभग सेम रहता है कहीं ना कहीं, तो इसको भी हम एक जोड़ लेते हैं, जो ये बनेगा दोस्तों 108 प्लस 874, तो ये बन जाता है अपना इसमें 982 स्क्वायर फीट दोस्तों, ये अपना ये स्लैब प्लस फाउंडेशन बन जाता है। ठीक है, तो इतना वर्क अपना हो रहा है, जैसे कि अपना फ्रेम स्ट्रक्चर कार्य हम करा रहे हैं, तो 23/35 में इतना वर्क अपना हो रहा है टोटल। जिसमें दोस्तों अगर सरिये की बात करते हैं तो एक जब हम अपना कॉलम हो या फिर बीम हो, जिसमें दोस्तों हम 6 नग सरिया लगाते हैं, और जिसमें दोस्तों मैं आप बता रहा हूँ आपको 12 mm का 4 नग सरिया बता रहा हूँ, और 10 mm का 2 नग सरिया मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आप फुल ही 12 mm का सरिया लगाना चाहते हैं 6, तो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ 12 mm सरिये की, तो जैसा कि दोस्तों इतना वर्क अपना हो रहा है 630 फीट अपना कॉलम भी बन रहे हैं, तो इसमें दोस्तों लगभग अपना 6 क्विंटल 30 किलोग्राम दोस्तों सरिया अपना लगेगा अपना 12 mm का। यदि आप 4 लगाते हैं तो, और फुल ही लगाते हैं तो इसमें आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके 3 क्विंटल 15 किलो आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। ठीक है, और 10 mm की अगर बात करते हैं, यदि आप 2 नग सरिया लगाना चाहते हैं तो इस स्थिति में दोस्तों आपको 10 mm का जो सरिया लगेगा वो 2 क्विंटल 20 किलोग्राम लगेगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिंग का हम सरिया लगाते हैं, यानी इस प्रकार की जो हम बंगड़ी बनाते हैं जिसको हम रिंग बोलते हैं, इसमें कितना सरिया लगेगा। तो दोस्तों अपना जैसे कि 630 फीट कॉलम भी बन रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों जो अपना रिंग का सरिया लगने वाला है वो लगभग 3 क्विंटल 15 किलोग्राम दोस्तों रिंग का सरिया आपके लगेगा, जिसका जो रिंग का साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ 6-10 का रिंग का साइज़ है, और जिसमें अपना जो कॉलम बनेगा, कॉलम और प्लिथ बीम जो टॉप बीम जो अपने बीम बनेंगे वो 8-12 के बनेंगे। ठीक है, और यदि आप बहुत सी जगह दोस्तों होता है क्या है कि टॉप का जो बीम हम डालते हैं अपने छत लेवल का जो बीम, उसमें 6-14 की रिंग लगाते हैं। ठीक है, उस स्थिति में दोस्तों आप इसमें 80 किलो एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देख लिया है कि 10 mm 12 mm 8 mm का कितना सरिया अपना लग रहा है। टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग समझ सकते हैं इसमें अपना 6 क्विंटल 30 किलोग्राम 12 mm का सरिया लगेगा, और अपना जो 10 mm का सरिया दोस्तों इसमें मैं ये जोड़ रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो जोड़ें। ठीक है, और 10 mm का दोस्तों 2 क्विंटल 20 किलोग्राम ये जोड़ रहा हूँ, प्लस छत का भी इसमें मैं 10 mm ही जोड़ रहा हूँ, जो कि दोस्तों आपके यूँ समझ लीजिए 9 क्विंटल 60 किलोग्राम 10 mm का सरिया बनेगा। और जो रिंग का सरिया है दोस्तों वो बनेगा 3 क्विंटल 13 किलोग्राम, ये मैं जोड़ रहा हूँ, ये आप एक्स्ट्रा चाहे तो जोड़े। ठीक है, तो 3 क्विंटल 15 किलोग्राम जोड़ रहा हूँ। टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग समझ लीजिए आप अपने 23/35 के फ्रेम स्ट्रक्चर का कार्य करवाने में लगभग 19 क्विंटल 5 किलोग्राम दोस्तों आपके सरिया लगने वाला है। और आज के भाव के हिसाब से यदि इसका गुना करें, जो कि दोस्तों 65 रुपये का भाव चल रहा है, तो लगभग समझ लीजिए आप 1,23,825 रुपये का दोस्तों आपके सिर्फ सरिया बनेगा अपने 23/35 का फ्रेम स्ट्रक्चर कार्य करवाने में। अब दोस्तों देख लेते हैं कि अपना कुल कितना सेंट एग्रीगेट सीमेंट लगने वाला है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो लगभग समझ लीजिए अपना जो सेंट लगने वाला है वो लगेगा लगभग 650 क्यूबिक फीट सेंट लगेगा। और एग्रीगेट की बात करते हैं तो ये भी आपका सेम, यानी कि 650 क्यूबिक फीट ही लगेगा। और सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट लगभग दोस्तों इसमें आपके लगभग 145 बैग सीमेंट लगेगा, जिसका दोस्तों अगर ख़र्चा हम जोड़ें इसका सेंट एग्रीगेट और सीमेंट का तो लगभग 2,53,000 और 325 रुपये का लगभग आपके इसमें ख़र्चा बैठने वाला है, प्लस अपना स्टील से। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया है कि कितना अपना ख़र्चा इसमें आ रहा है। दोस्तों यदि आप इसमें कार्य करवाते हैं ठेके से, मजदूरी से,
कार्य करवाने का फ्रेम स्टिचर का, तो उसका किस हिसाब से रेट लेते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग दोस्तों अगर आप आइटम रेट से कार्य करवाते हैं तो 80 रुपये से लेके 100 रुपये तक का अभी रेट चल रहा है, जिसमें दोस्तों जैसे कि अपना 630 फीट कॉलम बीम बन रहे हैं और 100 का भाव अगर हम जोड़ें तो 63,000 रुपये का दोस्तों अपने कॉलम बीम बन जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर छत की बात करते हैं तो छत का चल रहा है 25 रुपये से लेके 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों अपना छत बन रहा है 874 फीट अपना छत बन रहा है, तो इस हिसाब से 25 गुणित करेंगे 874, तो इसका खर्चा आपके निकल के आ जाता है। इस प्रकार से यदि आप आइटम रेट से कार्य करवाते हैं तो ये खर्चा चल रहा है। और यदि आप छत नाप से कार्य करवाना चाहते हैं दोस्तों तो छत नाप से 100 रुपये से लेके 125 रुपये तक का चल रहा है फ्रेम स्टिचर का, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जैसे कि अपना छत बन रहा है 874 स्क्वायर फीट छत बन रहा है, तो 874 यानी कि 87,000 रुपये का दोस्तों आपके इसमें खर्चा आने वाला है फ्रेम स्टिचर का कार्य करवाना। इस हिसाब से जोड़ते हैं छत नाप में। लेकिन दोस्तों छत नाप में कुछ वर्क अलग होता है और आइटम रेट से कुछ वर्क अलग होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे कि आइटम रेट से कार्य करवाते हैं तो खड्डे अपने को खोदना होता है और खड्डे में वापस से मिट्टी अपने को ही डालना होता है, कुछ इस प्रकार का विशेष कार्य होता है। और यदि छत नाप से करवाते हैं तो खड्डे भी उसी में खोदना होता है ठेकेदार के अंदर, और कुछ विशेष कार्य भी उसी के अंतर्गत होते हैं जैसे कि तराई करना, इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कि आपके हिसाब से क्या बेटर रहेगा। और दोस्तों यदि आपके जहां आप रह रहे हैं वहाँ क्या रेट चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़रूर बताइएगा, आइटम रेट के हिसाब से भी और छत के नाप के हिसाब से भी, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो में यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।